दारू शराब के कारोबार करने और दारू शराब पीने के मामले में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में एक महिला और कई पुरुष सहित करीब 10 लोग को छापामारी कर गिरफ्तार किया गया, जिसे एक्साइज विभाग दरभंगा के हाजत में लाकर बंद कर दिया गया है, जहां से मंगलवार को आगे की कार्रवाई चल रही है। वहीं शराब मामले में पकड़े गए आरोपियों के पास कुछ लीटर शराब भी बरामद की गई है। वहीं शराब के कारोबार में अब महिलाएं भी पीछे नहीं रही, महिलाएं भी कारोबार में जुड़ चुकी है। शराब के कारोबार करने के आरोप में जहां एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 9 पुरुष भी गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 10 लोगों को शराब के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पकड़े गए कई आरोपियों से हमने बात की, क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, कौन सा बेचते रही शराब जो चले, कौन वाला चले? कहाँ से लावे छी सब शराब से? खरीद के अपना पीते रहे, वहाँ से लेके से कितने रहे होगा जो पकड़े आपके पास? कहिया से कारोबार में छी? कहिया से कारोबार में जुटल छी? कहिया से अपने लाके पी के बस जुटे नहीं, हम कारोबार नहीं करे छी। कहाँ से? क्या कर रहे थे? दुकान पे दारू पीता था। पीने के मामले में लाया गया आपको? क्या पिए थे? पाउच था। क्या पिए थे? पाउच होता है। पाउच पिए थे। अच्छा, किस तरह का? देसी विदेशी कौन सा? देसी था, महंगा मीठा वाला। कहाँ से लाते हैं? कहाँ कौन लोग? क्या पता सर, हम यहाँ का नहीं, हमको मोतिहारी की था। कहाँ घर हुआ आपका? मोतिहारी है। हम लोग तारी पी करके बाजार से जा रहे थे, काम करते हैं, रास्ते में तारी 2 गिलास पी लिए। क्या पिए थे? देसी विदेशी? तारी पिए थे। हाँ। कहाँ पिए थे? यहाँ चलते हैं? यहाँ अभी है ना, बिजली ऑफिस से निकलता पेट्रोल वाला रोड। घर कहाँ हुआ आपका? बलहा। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारालाही गांव में गोली चली थी और गोलीकांड की इस घटना में दरभंगा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 लोगों पर प्राथमिक भी दर्ज करवाई गई है। वहीं एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, जिसका नंबर जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से सत्यापन किया जा रहा है। गोलीकांड की तमाम घटना के संबंध में बीटीएन न्यूज ने मंगलवार को जब दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार से बात की तो उन्होंने ये तमाम बातों की जानकारी दी और कहा कि गोली चलने का मुख्य कारण दोनों पक्ष के लोग शराब का कारोबार करते थे और उसी के लेन देन से संबंधित है और उसी के क्रम में यह विवाद पैदा हुआ और एक तरफ से ईटा पत्थर तो दूसरी तरफ से गोली चलाने की बात प्रकाश में आई है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में 2 राउंड फायर होने की सूचना मिली थी, तो इस पर जो बहादुरपुर थाना अध्यक्ष है वहां पर पहुंचे थे, घटनास्थल का निरीक्षण किए तो घटना का पुष्टि हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया भी गया कि राउंड फायर होने की सूचना मिली थी, तो वहां पर जब गए तो घटनास्थल के निरीक्षण करने के उपरांत 2 खोखा जो है वहां से बरामद किया गया। किसी के हताहत होने की सूचना जो है वो नहीं मिली थी। उसके बाद गुप्त रूप से पता करने पर जो है हम लोगों को 5 आदमी का इसमें नाम मिला है। उन सभी लोगों के विरुद्ध जो प्राथमिकी है वो दर्ज की गई है और छापामारी के क्रम में उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया गया है। सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई सम्मेलन शुरू होने से पूर्व सैकड़ों मोटरसाइकिल के काफिले के साथ अभिनंदन किया गया और अगवानी कर कामरेड सीताराम येचुरी, सीपीएम राज्य सचिव कमरेड ललन चौधरी, विधायक दल के नेता अजय कुमार एवं राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती को अतिथि भवन से सम्मेलन प्रेक्षागृह लाया गया। पूरे सम्मेलन गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। नागरिक जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीपीएम राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी ने कहा कि देश की संविधान को बचाना है। देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कैसे रहें, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करेंगे और अपने धर्म की रक्षा करें, लेकिन दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर भाजपा आरएसएस की सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर रही है। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। देश की संपत्ति का 50% हिस्सा देश के 1% लोगों के पास
मोदी के मित्रों के पास चली गई। देश की 50% लोगों के लिए मात्र 3% इन्हें दी जाती है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करके इसे प्रकाशित कर बहुत बड़ा काम किया है। उन्हें हम इसके लिए सैल्यूट करते हैं। भारत सरकार को भी पूरे देश में जातीय जनगणना करना चाहिए, मगर जातीय जनगणना नहीं कराया जा रहा है। वहीं सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि कॉमरेड विजयकांत ठाकुर ने जो आंदोलन दरभंगा से शुरू किया था, जो पूरे राज्य में फैला है, उसे और आगे बढ़ाना है, संघर्ष तेज करना है, संघर्ष से समाधान की ओर बढ़ना है। उन्होंने संघर्ष को तेज करते हुए संगठन को भी मजबूत करने पर बल दिया और कहा कि शोभन में एम्स निर्माण में भाजपा की सरकार अड़ंगा लगा रही है। उन्होंने 2024 के चुनाव में दरभंगा संसदीय क्षेत्र एवं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा गठबंधन को हराने के लिए कमर कस तैयार रहने का आह्वान दिया। जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत ने धन्यवाद ज्ञापन के बाद सम्मेलन की कार्रवाई समाप्त करने की घोषणा की। सम्मेलन में जिला सचिव मंडल सदस्य दिनेश झा, गोपाल ठाकुर, राम अनुज यादव, राम सागर पासवान, महेश दुबे, जिला कमेटी सदस्य सुधीर कांत मिश्रा, नीरज कुमार, रामप्रीत राम, नथनी कुमार झा, सुशील सिंह, सज्जन राय, सुशीला देवी, अनिल महाराज, सुनील शर्मा, अनिल पासवान, लालतेश्वर पासवान, गणेश महतो आदि मौजूद थे। के ऊपर वो जो है हमले बढ़ाते जा रहे हैं, कत्ले हुए, कत्लेआम, और ये करने के लिए एक जहरीला नफरत का माहौल जो है पैदा कर दिया है आज हमारे देश के अंदर, कि इंसानियत कुछ बची है कि नहीं, उसके ऊपर सवाल आ जाता है। और कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा, उसको कह देते हैं कि आप देशद्रोही हो, आपको जो है जेल में गिरफ्तार, यूएपीए में। यानी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, हमारे जनवादी अधिकार है ये कहने के लिए सरकार को कि ये काम आप गलत कर रहे हो। जिनको जो है आपको ये 5 किलो अनाज मिलना शिक्षा कानून के चलते हुए, ये नए लोग हैं जिनको नहीं, क्योंकि गिनती नहीं हुई। ऐसी जाति के आधार पर मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, उनका नारा है। अगर सबका साथ है तो पहले वास्तविकता तो पता चले कि अगर किन किन को साथ ले जाना। 10 अक्टूबर को पार्टी द्वारा प्रस्तावित बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का आयोजन स्थानीय लहरियासराय सैदनगर स्थित सलील वाटिका में आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय एवं जिला स्तरीय सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारी गणों की संगठनात्मक समीक्षा की गई। इसकी अध्यक्षता बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, बिहार प्रदेश SC/ST के अध्यक्ष परशुराम पासवान, बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह एवं सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति थी। दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से 18 प्रखंडों, सभी 309 पंचायत से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। दरभंगा महानगर के सभी 48 वार्डों से कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर पूरे जोश एवं उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति होने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उन्हें 1 बूथ 10 यूथ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के संदेश को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का आग्रह भी किया। हमारे संस्थापक हैं, हम लोग के उन्हीं के पश्चिमों पर चलने का काम करते हैं और उनके ही पश्चिमों पर चलने का काम हमारे नेता चिराग पासवान किए हैं। अगर नहीं करते तो केंद्र में आज मंत्री होते, लेकिन बिहार को सर्वश्रेष्ठ दर्जा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डिवीजन के लिए उन्होंने मंत्री पद का परित्याग किया और एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ने का काम किया। वो जानते थे कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है, उनको बिहार वासियों से मोहब्बत नहीं है। जब पार्टी का संगठन नहीं रहेगा तो लोकसभा विधानसभा का वार्ड भी नहीं लड़ सकता। तो हमारे नेता निरंतरता में आप देखते होंगे, जब से पार्टी टूटी है उसके बाद एक दिन न वो घर बैठे हैं, न किसी कार्यकर्ता नेता को घर बैठने दिए। संगठन हम लोग हमेशा, आज हम लोग को गर्व है, हमारा संगठन बूथ स्तर पे पहुंच आई हुई है। और हम अपने राजू तिवारी बड़े भाई साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जो हम लोग को यहाँ पर समीक्षा बैठक करने के लिए आए हुए हैं। और हमारी शोभा दीदी जो हम
दरभंगा यातायात थाना के द्वारा एक बार फिर चला अभियान। लहरियासराय के लोहिया चौक पर अवैध रूप से सड़क पर सब्जी की दुकान चला रहे लोगों के दुकान को सड़क से हटाया गया, सड़क को खाली करवाया गया। हालांकि इस क्रम में कई सब्जी विक्रेता के सामान को भी जब्त कर लिया गया था, लेकिन फिर बाद में इन लोगों का सामान वापस कर दिया गया। वहीं चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और इन दुकानदारों को कहा गया है कि अगर आप लोग फिर से यहां पर अपनी दुकान लगाएंगे तो आप लोगों पर कार्रवाई होगी और सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। दरभंगा यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाया गया। सब्जी इत्यादि विक्रेता दुकानदार को लोहिया चौक पर सड़क पर दुकान लगा दिया करते थे, जिसके कारण सड़क मार्ग में काफी जाम देखने को मिलता था। सूचना मिला है यहाँ पर, हम लोग प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पे जो उसी वाले में सब्जी उठाए थे, लेकिन अभी उसको तो दे दिए हैं। अपने आगे से कार्रवाई करेंगे तो तो कार्रवाई करेंगे। क्या ये टेम्पोररी हट रहा है कि परमानेंट यहाँ से हटेगा? यहाँ पर परमानेंट हटेगा सर। तो क्या रोज इस तरह से ड्राइव चलेगा? हाँ, रोज चलेगा। कहाँ कहाँ आज चलाए हैं ड्राइव? अभी यहाँ पे चलाए हैं कुछ होटल पे, अभी स्टेडियम के पास जो गाइड कोर्ट, उसमें गाड़ी को उठाया गया है। सारे विभिन्न जगह पे जो सामान है हटाया गया।